चलिए आराम से बैठ जाएं। सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन, वज्रासन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं। हाथ इस तरह से जोड़ने हैं ज्ञान मुद्रा के लिए। टिप्स ऑफ द थंब एंड फोर फिंगर पैरों पे रखना है। आंखें बंद रखनी है हल्के से, और कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठ के हम एक अवेयरनेस एक्सरसाइज करें। पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग को आपको ढीला करना है। If you come across any body part that seems tightened or clenched and it is within your control to release that, please do so. पीठ को मतलब अपने स्पाइनल कॉर्ड को भी रिलैक्स्ड रखें। कांधे रिलैक्स्ड, गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड। अगर आंखें कस के बंद की हो तो उन्हें भी धीरे से बिल्कुल हल्के से बंद करके रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने ब्रेथ की ओर लेकर जाएं। सांस किस प्रकार आ रही है, किस प्रकार जा रही है, उसकी ओर ध्यान। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें, और जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। चलिए पहले बैठ के ही हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे। आराम से बैठें, पीठ सीधी रखें। नेक मूवमेंट के लिए पहले सांस भर लें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा लेफ्ट की ओर टर्न करें। नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करें। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज। पूरा दूसरी तरफ लेकर जाएं। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज। पूरा दूसरी तरफ फिर से चेंज करें। 1 2 3 4 5। Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5। बैक टू सेंटर, और धीरे धीरे पूरा नीचे। पीठ को सीधा ही रखना है, सिर्फ चिन से नीचे जाना है। एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पूरा पीछे। होठों को बंद रखना है आपको, ओके? मुंह खुलना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5। स्लोली डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे पूरा नीचे। पीठ सीधी। 1 2 3 4 5। स्लोली बैकवर्ड्स, पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। स्लोली डाउनवर्ड्स, पूरा नीचे। 1 2 3 4 5। पूरा बैकवर्ड्स। 1 2 3 4
5, पूरा डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स ले जाके नेक रोटेशन करना है, चिन से घुमाते हुए एक शोल्डर के पास में लेके आइए, स्लोली पूरा घुमा के चिन दूसरे शोल्डर के पास लाइए, बैक टू सेंटर एंड रिपीट। 3 टाइम्स करना है एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद 3 टाइम्स उल्टा घुमाना है। चिन से घुमाना है प्रांजल जी, गाल से नहीं, चिन से घुमाइए, बड़ा सर्कल बनाइए, चिन से घुमाओ, शोल्डर के पास चिन को लाओ, और पीठ सीधी रखिए प्लीज, पीठ गोल हो गई है आपकी, हाँ सीधी रखिए। थ्री टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तीन 3 बार हो जाए तो रुक जाए। अब खड़े हो जाएं, खड़े होके हमको बाकी का वार्म अप करना है। पैर अपने हिप विद अपार्ट रख लें, टोज एंड हील्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्पाइन स्ट्रेट, एक हाथ ऑपोजिट शोल्डर पर, दूसरा हाथ कमर से पीछे, पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए जिस कंधे पे हाथ रखा है उस तरफ मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे। आपकी हिप नहीं घूमनी चाहिए, ऐसे ट्विस्ट नहीं करना है, लोअर बॉडी फ्रंट में ही रहेगी, आपको कमर तक ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करना है, वहीं पे रुकिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4, एक हाथ बैक के पीछे रखिए, 5, इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज, एक हाथ कांधे पे, दूसरा हाथ पीछे, दूसरा हाथ नीचे हवा में नहीं लटकेगा, पीछे पीठ के पीछे रखिए और दूसरी तरफ ट्विस्ट करिए, नीचे से पीछे प्रांजल जी, नीचे से पीछे, हाथ पीछे ऐसे। 1 2 3 4 5, एक्सहेल एंड चेंज, हाथों की पोजीशन चेंज, दूसरी तरफ ट्विस्ट करिए। 1 2 3 4 5, inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5, inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4 5, inhale and center, exhale and change. 1 2 3 4, स्लोली सेंटर में रिटर्न आ जाइए और अगला वाला देखिए। अगले वाले के लिए आपको हाथ इस तरह से लॉक करने, ये हाथ ऐसे ऊपर ही रहेंगे, चिन और चेस्ट के बीच में, ओके, एल्बोज ऐसे ऊपर ही रहेंगे, मैं साइड से दिखा रही हूँ, आपको नीज को ऊपर लाना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जरूरी नहीं है कि आपका पैर आपके हाथ को टच करेगा, लेकिन हाथ आपको ऊपर ही रखना है, और इस तरह से आपको नी रेजेस करना है। 15 ईच साइड, 1 5, दोनों तरफ से 15 15, प्लीज काउंट करिए, शुरू हो जाइए और 15 15 काउंट करिए, दोनों पैर से आपको 15 15 बार करना है। वेरी गुड, करते जाइए, आराम से करिए, नहीं तो थोड़ा बैलेंस जा सकता है, तो थोड़ा स्लो करिए, चलेगा। गुड, हाथ ऐसे लॉक नहीं करने, हाथ इस तरह से मिला के रखो, यस, और कंटिन्यू करना है। वेरी गुड, करते जाइए। फिफ्टीन with the left leg, 15 with the right leg. 15 15 हो जाए तो रुक जाए, once everybody is done, I'll take you through the next one. एक ही पैर से एक साथ 15 मत करिए, बारी बारी करिए।
चलिए अगला वाला देखिए। इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है, थोड़ा बैलेंस का ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको चाहिए आप एक हाथ वॉल पे रख सकते हैं, ओके। अगर आपको नहीं चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट, आप खुद से बैलेंस कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप वो हाथ कमर पे रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक हाथ आपका कमर पे रहेगा, एक हाथ आपका सामने रहेगा। ओके, पहले हम सब लेफ्ट पैर से करेंगे। तो लेफ्ट हाथ हम सामने रखेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरह से बड़े वाले पैर अंगूठे पे, ये पंजा पूरा नीचे नहीं रहेगा, ये बड़े वाले अंगूठे पे रहेगा। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर, ओके। और पीछे से हमको लेग को किक करके आगे लाना। हर बार पैर को पीछे बड़े वाले अंगूठे पे लैंड करना है, ये पंजा नीचे टच नहीं करना चाहिए, ये बड़े वाले अंगूठे पर ही रहेगा। और आपको इस तरह से 15 करने हैं, 15 ओके। पहले लेफ्ट से शुरू करिए। राइट हाथ या तो कमर पे रहेगा, या तो आपको दीवार पे या फर्नीचर पे रख के आप बैलेंस कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ आगे, लेफ्ट पैर पीछे, बड़े वाले अंगूठे पे, ओके। और किक करिए। हर बार पैर पीछे ही जाएगा, आगे नहीं रुकेगा, पीछे ही जाएगा। घुटना सीधा रहेगा, दोनों पैर के घुटने सीधे रहेंगे। 15 टाइम्स 15 करते जाइए। मेरे लिए वेट मत करिए, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, काउंट आपको ही करना। घुटना मोड़ के पैर जो हाथ पे टच करने में कोई सेंस नहीं है, घुटना सीधा रखिए। हम ये घुटने के लिए नहीं कर रहे हैं, ओके, हम किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। तो पैर सीधा रखिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इतना स्लो करेंगे तो कैसे होगा। 15 कंप्लीट करिए। श्वेता जी, आपका हाथ किधर है, आपका चेस्ट किधर है? आपको ऐसा स्ट्रेट इस हाथ की तरफ आप फेस करने चाहिए। आप ऐसे ऐसे करके कैसे चलेगा, सीधा रखिए ना इसको। हाँ, कैमरा को देखने की जरूरत नहीं है, मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ। दोनों पैर से 15-15 करने हो जाए तो फिर रुक जाए, 15-15 हो जाए तो रुक जाए। श्वेता जी, वही हो रहा है फिर से। योर हैंड एंड योर फेस एंड योर चेस्ट हैज टू फेस इन द सेम डायरेक्शन मैम। आपका बॉडी का एंगल चेंज होता जा रहा है। हाँ, ऐसे खड़े रहिए और ऐसे ही करिए। करेक्ट। पैर हर बार पीछे जाना चाहिए, बड़े वाले टो पे लैंड होना चाहिए, पूरा पंजा नीचे लगाना ही नहीं है हमको। घुटने सीधे, दोनों घुटने सीधे। गुड। दोनों पैरों से 15-15 कंप्लीट करें। जब हो जाए तो रुक जाएं, एक बार सबका हो जाएगा फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। घुटने बेंड नहीं करने, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, हाथ नीचे नहीं लाना है। पैर तक, हाथ तक पैर पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपको हाथ नीचे नहीं लाना है। गुड। चलिए अगला वाला देखिए। अगले वाले के लिए भी अगर आपको चाहिए, आप एक हाथ वॉल पे या फर्नीचर पे, ये हाथ सीधा रखना। अगर आप कहीं सपोर्ट लेते हैं तो ये हाथ सीधा होना चाहिए, ऐसे फोल्डेड नहीं होना चाहिए। नहीं लेना है सपोर्ट तो वो हाथ आपका कमर पे रहेगा। दूसरा हाथ आपका ऐसे रहेगा, शोल्डर से सीधा। आपको सामने देखना है, आपको इधर नहीं देखना है, आपको सामने देखना है। दिस इज माई राइट हैंड, मैं राइट लेग से किक करूंगी। ओके, जितना पैर ऊपर लाना पॉसिबल है। कुछ लोग जब पैर ऊपर लाते हैं तो अपर बॉडी पूरी ऐसे साइड में लेके जाते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। आपकी अपर बॉडी सीधी ही रहनी चाहिए। आपको हिप जॉइंट से किक करना है, अपर बॉडी का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए एज सच। ओके, 15 ईच साइड, 15। खुद के लिए काउंट करिए। सामने देखिए, हाथ या पैर को देखने की जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर ही रहेगा प्रियंका जी, हर बार हाथ नीचे मत लाइए। ओके, 15 कंप्लीट करिए। शुरू करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, अभी तो वार्म अप चल रहा है, पूरा सीक्वेंस करना है। हाथ नीचे मत लाइए,
पैर टच हो या नहीं हो, हाथ ऊपर ही रहेगा। घुटने सीधे, घुटना मोड़ के पैर उठाने में कोई सेंस ही नहीं है। हम ये घुटने के लिए कर ही नहीं रहे हैं। दोनों पैर से 15-15 कंप्लीट करिए। कोशिश करिए हर बार पैर को और थोड़ा ऊपर आप किक कर सके। थोड़ा आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो वो कम होता जाएगा। घुटने सीधे, घुटना मोड़ के मत किक करिए, घुटना सीधा रखिए। कुछ देर घुटना सीधा होता है, फिर वापस मुड़ने लगता है, उसको सीधा रखिए। दोनों तरफ 15-15 करिए और थोड़ी जान लगा के किक करिए। थोड़ा स्पीड यूज करिए, थोड़ा एफर्ट यूज करिए, थोड़ा बॉडी को चैलेंज करिए। थोड़ा एंटी ग्रेविटी है ना, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 15 ही करने हैं, देन यू आर डन। तो वो समझ के गिव इट योर बेस्ट शॉट। ओके, अभी इसके बाद हम जो भी करेंगे ना, वो हम बैठ के करेंगे। तो आप भी अपने डिवाइस को ऐसे सेटअप करिए, आपको जैसे मेरी पूरी मैट दिख रही है, उसकी वजह से आपको मेरी पूरी बॉडी दिखेगी। अगर आपके लिए भी पॉसिबल है आपकी स्पेस में, तो प्लीज इसी तरह से आप भी सेटअप करें। ओके, पहला वाला देखिए, हम एक सीक्वेंस करने वाले हैं। ओके, तो पहला वाला, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस आई विल डेमोन्स्ट्रेट नाउ। एज सच इसमें घुटनों पे वजन नहीं आता है, लेकिन मेरी आदत है तो मैं कुछ रखती हूँ नीचे एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए। अगर आपको भी रखना हो तो आप रख सकते हो। पहले हम मार्जर के बेस पोज में आएंगे। ये पूरा सीक्वेंस मार्जर के बेस पोज में होगा। एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे और जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है वहां पाम के बेस को लेकर आए। ओके, पहले एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है वहां, जहां पंजा खत्म होता है उस हिस्से को लेकर आए। पैरों को हम मिला के रखेंगे, टोस को हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, हाथ एकदम सीधे, एल्बोस बेंड नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा सीक्वेंस है, लेकिन आप सही तरीके से करेंगे तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट पैर से हम शुरू करेंगे। पूरा पैर को ऐसे जो है ना टाइट कर लो। इस पैर को घुटने से लेके हील तक, एड़ी तक हमको पूरा टाइट रखना है, पूरा लॉक रखना है। ये पैर यहाँ से खुलना नहीं चाहिए, समझे? इसको आपको पूरा लॉक कर देना है। सबका रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन आपको लॉक करने को सबको आएगा, वो लॉक होना चाहिए। इसके बाद आपने पैर लॉक कर लिया, ये घुटना मेरा जमीन से ऊपर है थोड़ा। पहले पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए आपको इस घुटने को अंदर लाना है, जितना आगे तक ला सकते हैं लाना है। फिर सांस भरते भरते आपको इसी घुटने को पीछे लेकर जाना, पीछे भी जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं आपको ले जाना है। ये पैर खुलना नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट आई मीन बाय लॉक। ओके, एक बार और देखिए। आप पहले मार्जर के बेस पोज में आएंगे, उसके बाद आप लेफ्ट पैर को ऐसे लॉक कर लेंगे। अब ये घुटना जमीन से उठ गया, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं है जमीन पे। ये पैर जो लॉक किया है, एड़ी को आपको हिप के पास पुश करके रखना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। फिर वो एड़ी आपके पैर से दूर नहीं जानी चाहिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटना जितना अंदर आगे पेट के पास, चेस्ट के पास ला सकते हैं लाइन। फिर सांस भरते भरते इसी घुटने को पीछे लेकर जाएंगे, हिप लेवल तक उठाने की कोशिश करनी है। देखिए मेरा घुटना और मेरे हिप्स स्ट्रेट लाइन में आ गए। फिर सांस छोड़ते हुए अंदर, घुटना जमीन को टच नहीं करेगा। फिर सांस भरते भरते पूरा पीछे। ओके, ये हमको 15 बार करना है। लेफ्ट पैर से 15 बार करेंगे, फिर राइट पैर से 15 बार करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए। पहले मार्जर के बेस पोज में आइए। एल्बोस को नीज से चिपका के
जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है वहां अपने हाथ के पंजा जहां खत्म होता है उसको लगाइए। अभी पैरों को जोड़ दीजिए, पैरों में डिस्टेंस मत रखिए। अभी आप लोग है ना, आपका राइट साइड मुझे फेस कर रहा है तो हम लोग राइट पैर से स्टार्ट करते हैं। इट इज ओके, हमको दोनों तरफ करना ही है। तो राइट पैर को आप पहले लॉक करिए। कैसे लॉक करेंगे? वेरी गुड, ओके लॉक करिए। अब वो पैर जो है ना प्रियंका जी, पंजे को भी लॉक करिए। वो पंजे की उंगली सीलिंग की, यस यस, ऐसे ही रखना, ओके ऐसे ही रखना। अभी पहले सांस भरिए। अभी सांस छोड़ते हुए इस घुटने को अंदर लाइए, पेट के पास, चेस्ट के पास, पीठ को गोल होने दीजिए। वेरी गुड। अभी सांस भरते भरते पैर को पीछे जाने दीजिए, जाने दीजिए पीछे। हाँ, लॉक ही रखना है, खोलना नहीं है। वेरी गुड। फिर से सांस छोड़ते हुए अंदर लाइए, लाइए, धीरे धीरे और अंदर आएगा। वेरी गुड। फिर से सांस भरते भरते पीछे जाने दीजिए। शरीर को आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ घुटने को आगे पीछे करना है और पैर को लॉक ही रखना है। कंटिन्यू। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। वेरी गुड। मैं काउंट कर रही हूं, आप लोग बिंदास करिए। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। वेरी गुड प्रियंका जी। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। पूरा पीछे। वेरी गुड। एक्सहेल एंड इन, पीठ को गोल करिए। इनहेल एंड बैकवर्ड्स। घुटने को मैक्सिमम हिप के हाइट तक अपने को उठाना है। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। वेरी गुड। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड बैकवर्ड्स। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड आउट। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड आउट। Exhale and in, inhale and out. Last three. Exhale and in, inhale and out. Last two. Exhale and in. प्रियंका जी घुटना और अंदर लाओ। Yes. Inhale and out. Very good. Last time. Exhale and in, इनहेल एंड आउट। और रिलैक्स। अभी थोड़ा चाइल्ड पोज में रेस्ट करिए। हिप्स को हील्स पे रेस्ट कराइए। हाथों को आगे लंबा करिए। हाथ आगे लंबे रहेंगे, एल्बोज से बेंट नहीं, लंबे। एक 10-15 सेकेंड यहाँ पे रेस्ट करिए, फिर दूसरी तरफ रिपीट करें। चलिए अभी आ जाइए ऊपर और कोशिश करिए कि आपका लेफ्ट पैर मुझे फेस करे तो मैं आपको अच्छे से चेक कर सकूं। तो अपने चेहरे का डायरेक्शन आप दूसरी तरफ ले लीजिए तो आपका लेफ्ट साइड मुझे फेस करेगा। चलिए फिर से माजर के बेस पोज में जाइए। एल्बोज को नीज से ज्वाइन करिए और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, पाम के बेस को वहां पे लेके आए। पैरों को मिला के रखिए। अभी लेफ्ट पैर को लॉक करिए, घुटने से लेके एड़ी तक टोस को सीलिंग की तरफ फ्लेक्स करिए। अभी पहले आपको सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए घुटने को अंदर लाना है, पेट के पास, फिर चेस्ट के पास, पीठ को गोल करना है। सांस भरते हुए पैर पीछे ले जाना है, लॉक मेंटेन रखते हुए घुटना मैक्सिमम उठाना है। वेरी गुड। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड आउट। एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड आउट। घुटना पीछे हिप लेवल तक उठाना है श्वेता जी, और ऊपर लेके जाओ घुटने को। एक्सहेल एंड इन, लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा सीक्वेंस है। इनहेल एंड आउट।
स्ट्रेंथनिंग, टोनिंग, इंच लॉस सब होता है ये करने से. एक्सहेल एंड इन, इनहेल एंड आउट, exhale and in. Very good श्वेता जी. Inhale and out. Maximum ऊपर ले जाओ घुटने को. Exhale and in. Inhale and out. 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 Last 3. Exhale and in. Inhale and out. Exhale and in. Inhale and out. Exhale and in. Inhale and out. Slowly relax और child pose में rest करें. Very well done. बहुत अच्छी. हाथों को सीधा रखें. एल्बो को मोड़ के नहीं रखना है, हाथ एकदम सीधे रखने हैं. स्पाइन को पूरा आपको रिलैक्स करना है. चलिए प्लीज धीरे से ऊपर आ जाएं और अगला वाला देखिए. लाइक आई सेड, दिस इज अ सीक्वेंस. जो हमने किया वो पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2. फिर से हम मार्जर के बेस पोज में आएंगे. पैरों को मिला के रखेंगे. ओके अभी ये पैर का शेप कैसा दिख रहा है जमीन पे? ऐसे 90 डिग्री पे उल्टा एल शेप में दिख रहा है ना. ये पैर को हमको ऊपर उठाना है, तभी भी उसका शेप ऐसे ही रहना चाहिए. ओके तो पहले हम इस पैर को घुटने से ऊपर उठाएंगे. ये घुटना नीचे था ना, घुटने को ऊपर उठाएंगे और फिर हम इस पैर को साइड में ऊपर उठाएंगे. हमको कोशिश क्या करनी है कि हमारा जो घुटना है वो हिप के लेवल तक ऊपर आना चाहिए. एल्बोस सीधे रहेंगे, एल्बोस को बेंड नहीं करना. और ये पैर है ना, ये ऐसा करके ऊपर नहीं उठाना है. पैर सीधा ही रहेगा राइट एंगल. मतलब आपका हिप और नी स्ट्रेट लाइन में, आपका नी और हील स्ट्रेट लाइन में. ऐसे करके आपको पैर को ऊपर उठाना है. पैर की तरफ देखना नहीं है, आपको मैट पे देखना है. ठीक है, ये ऊपर उठा के हमको 5 सेकेंड्स होल्ड करना है. 5 सेकेंड्स के बाद हम इस पैर को नीचे लाएंगे. फिर यही चीज हम दूसरे पैर से रिपीट करें. 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, मैं आपके लिए काउंट करूंगी. फिर इस पैर को नीचे लाएंगे, फिर से दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे. 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर नीचे लाएंगे. ओके चलिए आप कैसे भी रहिए, क्योंकि हमको बारी बारी पैर उठाना है. तो आपका जो भी साइड मुझे फेस करेगा मुझे चलेगा. ऑल्टरनेटली करना है हमको. चलिए आ जाइए, मार्जर के बेस पोज में आ जाइए. सबसे पहले एल्बोस को नीज से चिपकाएं. जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को, वहां पे लेकर आए. पैरों को मिला के रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस भी करना है. तो पैर दूर दूर नहीं चलेंगे, पैर को आपको मिला के रखना है. ठीक है चलिए हम लोग पहले राइट पैर से स्टार्ट करेंगे. राइट पैर को पहले घुटने को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए. अभी उस पैर को पूरा साइड में उठाइए ताकि घुटना हिप के लेवल तक आए. होल्ड इट देयर. 1 2 5 सेकेंड. 3 4 5. स्लोली डाउन. प्रांजल जी आप ना गलत कर रहे हैं. एक बार प्रियंका जी की स्क्रीन देखिए, उसके बाद में करें. चलिए दूसरा पैर उठाइए प्रियंका जी. इस बार नहीं समझेगा आपको, जब वो लेफ्ट राइट पैर उठाएंगे तब समझेगा. उठाइए साइड से. 1 2 3 4 5. स्लोली डाउन. अभी फिर से राइट पैर उठाइए प्रियंका जी. प्रांजल जी ध्यान से देखिए, साइड से घुटना उठाना है, घुटने को पीछे नहीं लेके जाना है.
1 2 3 4 5, स्लोली डाउन। अभी दूसरा पैर, लेफ्ट पैर उठाइए, 1 2, एल्बो सीधे, 3 4 5, स्लोली डाउन। राइट पैर ऊपर उठाइए, घुटने तक उठाइए। प्रांजल जी सेम मिस्टेक कर रहे हो आप, पैर को पीछे भेज रहे हो, साइड में भेजना है। 1 2 3, पैर को नहीं घुटने को, 4 5, स्लोली डाउन एंड चेंज। लेफ्ट पैर उठाइए, 1 2 3 4 5, पैर को घुटने से ओपन नहीं करना है, स्लोली डाउन, चेंज। राइट पैर अप, 1 2 3 4 5, slowly down, change. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, last two each side. Right pair उठाइए, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Right pair up, 1 2 3 4 5, slowly down. Left pair up, 1 2 3 4 5 and relax. थोड़ा चाइल्ड पोज में पहले रेस्ट करिए, एल्बो सीधे रखिएगा। धीरे से ऊपर आ जाएं। थोड़ा ये सीक्वेंस में हाथ भी थक जाते हैं, तो ऐसे हाथों को ढीला करके उनको थोड़ा सा ऐसे आराम से आपको लूजन अप कर। ओके, और तब तक आप अगला वाला देखिए, पार्ट 3 ऑफ द सीक्वेंस। अभी हमने पार्ट 2 किए, 2 पार्ट हमने किए। अभी जो थर्ड वाला है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिक्स करके करना है। ध्यान से देखिए, एल्बोस को नीच से चिपकाएंगे, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को, वहां पे लेते हैं। ओके, पैरों को आपको मिला के रखना है। टोस को आप स्टैंडिंग रख सकते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया था, हमने पैर को लॉक किया, ठीक है, और दूसरे वाले में अभी हमने पैर को साइडवेज लिफ्ट किया। अभी हमको इन दोनों को मिक्स करना है और घुटने से सर्कुलर रोटेशंस करना है। तो पहले हम पैर को उठाएंगे, लॉक करेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते पैर को पूरा अंदर लाएंगे, फिर इसको साइड में पूरा उठाएंगे, जैसे अभी हिप लेवल पे उठाया था। फिर इसको पीछे लेके जाएंगे,
फिर से इसको अंदर लाएंगे और सर्कल फिर से स्टार्ट करेंगे, अंदर, साइडवेज, पूरा पीछे, फिर से पूरा अंदर, घुटना नीचे जमीन पे टच नहीं करेगा, 15 बार करना है, पूरा अंदर, पूरा साइड, पूरा पीछे, फिर से पूरा अंदर, पूरा साइड, पूरा पीछे, फिर से पूरा अंदर। ओके, जब पैर अंदर आता है ना तो आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी आपको सांस बाहर करनी है, उतना ध्यान में रखिए, बाकी सब नेचुरली हो जाएगा। चलिए आ जाइए, जो साइड मुझे फेस कर रहा है ना उस साइड से पहले आप स्टार्ट करिए तो मैं आपको चेक कर पाऊं। ओके, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट पैर से। माजर के बेस पोज में आइए, पहले एल्बोस को नी से चिपकाएं और जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां पे लेके आइए। पैरों को ज्वाइन करके रखिए, पैरों में गैप रखने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी राइट पैर को पहले अपने को लॉक करना है, लॉक करिए राइट पैर को, घुटना जमीन से थोड़ा ऊपर, टोस सीलिंग की तरफ। अभी सांस छोड़ते हुए घुटने को अंदर लाइए, मैक्सिमम अंदर लाइए। अभी मैक्सिमम साइड से उठाइए, हिप लेवल तक उठाना है घुटने को, फिर वापस पीछे ले जाना है, नीचे नहीं ले जाना है, वहीं से पीछे ले जाना है, फिर वापस अंदर लाना है। कीप गोइंग। टोस सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे श्वेता जी, जो पैर घुमा रहे उसके टोस ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे ऑल थ्रू आउट। कंटिन्यू करिए, 15 करने हैं। साइड से मैक्सिमम लिफ्ट करिए घुटने को। लाइक आई सेड, ये लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छा सीक्वेंस है। स्लो करिए, पूरे अवेयरनेस के साथ करिए, खुद को मैक्सिमम कंफर्ट जोन से बाहर पुश करके करिए। वेरी गुड प्रियंका जी, पूरा अंदर लाइए, अभी पूरा अंदर, अभी पूरा साइड में उठाइए, हिप लेवल तक उठाइए, अभी वापस पूरा पीछे लेके जाइए, अभी फिर से पूरा अंदर लाइए। 5 हो गए, 10 बाकी है, कम ऑन। अरे अंदर से वापस पीछे नहीं ले जाना है, अंदर लो प्रियंका जी, घुटना अंदर लो, अंदर लो चेस्ट के पास, अब वहीं से ऊपर उठाओ, वहीं से गोल ऊपर उठाओ, फिर वहीं से पीछे जाने दो। ओके, नीचे नहीं लेके जाना है घुटने को, घुटना ऊपर ही रहेगा। गुड श्वेता जी, वेरी गुड। पूरा अंदर लाइए, फिर पूरा साइड में लिफ्ट करिए हिप लेवल तक, फिर वहीं से पीछे जाने दीजिए। वेरी गुड। 7 हो गए, 8 बाकी है, कम ऑन। प्रांजल जी, आप सिर्फ अंदर और पीछे लेके जा रहे हो, आप साइड में घुटना उठा ही नहीं रहे हो। साइड में भी घुटना उठाना है, सर्कुलर मूवमेंट करना है, आगे पीछे पैर नहीं घुमाना है इसे। साइड में हिप लेवल तक उठाना है घुटने को, दैट इज बेटर। पंजा नीचे जमीन पे टच नहीं करना है। चलिए कंप्लीट करिए सभी लोग, लास्ट 5, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। अच्छे से सर्कल बनाइए, वेरी गुड प्रियंका जी, लास्ट 4 रह गए आपके। पूरा उठाइए, वेरी गुड, पूरा पीछे जाने दो घुटने को, अभी फिर से पूरा अंदर लाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लास्ट 2, पूरा पीछे, पूरा अंदर, लास्ट 1, पूरा अंदर एंड रिलैक्स। थोड़ा रेस्ट करिए, हाथ भी थोड़े थक जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, पैरों को भी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। धीरे से ऊपर आ जाइए, अब यही चीज हमको दूसरे पैर से रिपीट करनी है। अगर हाथ थक गए तो आप थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन भी कर सकते हैं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, कलाई नीचे, और अच्छे से धीरे से गोल गोल थोड़ा रोटेट करिए।
ओके, कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज और फिर 5 बार उल्टा भी घुमाइए। 10 बार घुमाना है 10 बार भी घुमा सकते हैं। जितना आपके हाथ में थकान है उतना आपको थोड़ा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, तो थोड़ा रिलीज मिलेगा। एल्बोज एकदम सीधे, जब कलाई घुमाते हैं अगर एल्बोज आपके फोल्डेड हुए तो फायदा नहीं होगा। चलिए आ जाइए, दूसरे पैर से इसको हमको कंप्लीट करना है। पहले माजर के बेस पोज में आइए, एल्बोज को नी से चिपकाएं, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है पाम के बेस को वहां पे लेते हैं। पैरों को मिला के रखिए, पैर को पहले लॉक करेंगे, जिस पैर से अभी आप रोटेशन करने वाले हैं उसको लॉक करेंगे टोस सीलिंग की तरफ। सांस छोड़ते हुए घुटने को अंदर लाइए चेस्ट के पास। अब घुटने को साइड से ऊपर उठाइए, पूरा पीछे जाने दीजिए, फिर से सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर लाइए। घुटने से आपको सर्कल बनाना है, इतना आप याद रखिए। ओके, करते जाइए। और पैर आपका लॉक्ड ही रहना चाहिए, उसको रिलीज नहीं करना है। कीप गोइंग। प्रियंका जी मिस्टेक की आपने, अंदर लाइए पैर, पेट के पास लाइए, लाइए पेट के पास। अब वहीं से साइड से उठाइए घुटने को, यस वेरी गुड। अभी पीछे, यस कंटिन्यू करिए। सर्कल बनाना है हमको घुटने से, याद रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 हो गए आपके, 10 बाकी है। पूरा रोटेट करिए। प्रांजल जी आप फिर से आगे पीछे ही घुमा रहे, साइड से घुटना उठ ही नहीं रहा है। जब साइड से घुटना उठता है तो पैर जमीन पे नहीं टच होगा, पैर का पंजा जमीन पे टच नहीं होगा। वेरी गुड, कंटिन्यू करिए। आखिर के 5 रह गए, कंप्लीट करिए। वेरी गुड, लास्ट 3। लास्ट 2। बस। प्रियंका जी ने बिना ब्रेक के किया है तो मैंने उनका ही काउंट किया है, उनके 15 हो गए, बाकी आई एम श्योर आपने काउंट किया होगा। चाइल्ड पोज में पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पीठ को भी थोड़ा सा आराम दे दीजिए। धीरे से ऊपर आ जाएं। हाथ थक गए हो फिर से तो पहले हाथों को रिलीज कर दीजिए। हाथों को रिलैक्स कर लें, उसके बाद अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और स्लो हाथ सीधे रखते हुए स्लो रिस्ट रोटेशन कर लें, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए आराम से लेट जाइए, शवासन करेंगे। आपको लाइट ऑफ करनी हो तो आप लाइट ऑफ कर लें, बी कंफर्टेबल। वी आर डन फॉर द डे। हम सिर्फ अभी कूल डाउन करेंगे। शवासन में आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी एबल टू हियर मी वेरी क्लियरली। आराम से लेटे, चश्मा पहना हो तो शवासन के टाइम चश्मा निकाल कर रखें। बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, पूरा आपको फ्लैट लेटना है जमीन पर। पैरों में फासला, हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, आंखें बंद। आती जाती सांसों की ओर ध्यान। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़े। पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि की ओर ले आए। नाभि को ढीला करते ही आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं। अपने पेट, पीठ, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी ढीला करें। अपने चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें। शोल्डर्स के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ें। बंद नेत्रों में ही चेहरे की ओर ध्यान ले आए। अपने माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन ना रहने दें। आईब्रोव्स को भी ढीला छोड़ें। नेत्रों की पलकें हल्के से बंद। होठों को, दांतों को और जबान को भी रिलैक्स करें। आपके कानों से सारे तनाव बाहर की ओर निकल चुके हैं। अपना पूरा ध्यान आईब्रोव्स के बीच में मस्तिष्क की ओर केंद्रित करें। आपका पूरा शरीर मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगलियों तक शांत 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 हो चुका है। अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल। दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें। Put your palms together, rub them to generate warmth.
हथेलियां बंद आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे की मसाज। हथेलियां फिर से बंद आंखों पर, धीरे धीरे हथेली हटाएं, आंखें खोलें, दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट की ओर टर्न होकर आपको लेटे रहना है। कुछ देर यहाँ पे एकदम आराम से लेट के रहिए, उठने की जल्दी में मत, एकदम रिलैक्स्ड होकर लेटे रहिए। अब राइट हाथ को भी जमीन पे रख लीजिए अपने पेट के पास में, और दोनों पंजों का सहारा लेते हुए आपको धीरे से उठकर बैठना है। आराम से बैठें, पीठ सीधी रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। 3 बार ओंकार करेंगे। आंखें हल्के से बंद, गहरी लंबी सांस भरें। 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 शांत। ओंकार की वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, और जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। Thank you and namaste everybody. I will see you on Monday now. Thank you.